ब्लड मानव रक्त के बारे में हम स्टडी करेंगे। ब्लड तो आपको सबको पता होगा ना खून क्या होता है, रक्त क्या होता है। नहीं होता एक ब्लेड से हल्का सा कट लगाओ, जो निकलेगा ना रेड रेड पदार्थ, जो रेड रेड सब्सटेंस निकलेगा उसी को हम बोलते हैं दैट इज ब्लड, रक्त, खून बोलते हैं। अब ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। स्क्रीन पर देखो, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। अब आता है कि ब्लड जो रक्त होता है उसका कलर कौन सा होता है, उसका रंग होता है वो लाल होता है। क्यों होता है उसको आगे डिस्कस करेंगे। अब जो ब्लड का पीएच मान होता है, पीएच होता है, पीएच क्या होता है? जो एसिड या बेस के बारे में बताता है, अम्ल है या क्षार है। तो ब्लड होता है उसका पीएच होता है 7.35 टू 7.45। स्क्रीन पर आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही है, नोट्स बना लेना, लास्ट में एक बार अच्छे से सुन लो। तो 7.535 से 7.45 की जो रेंज होती है वो ब्लड की होती है। और कौन सा नेचर होता है? क्षारीय प्रवृत्ति होती है। क्षारीय मतलब खाते हो तो नमकीन सा लगता है, टेस्ट कर लेना। ओके, नाउ ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है? दैट इज इन बोन मारो, अस्थि मज्जा के अंदर रक्त बनता है। ठीक है, प्रोसेसिंग जो बनने की होती है स्टार्ट, वो बोन मारो, अस्थि मज्जा के अंदर होती है। 1 मार्क्स क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है। देखो रेलवे के एग्जाम की ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये चीज़ें भी क्लियर हो रही है। एक एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ। कलर कौन सा होता है? तो आपको पूछा जाएगा रेड कलर। और वो क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड। रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा उसके कारण आपके खून का कलर लाल होता है। क्लियर है? हीमोग्लोबिन 1 मार्क्स क्वेश्चन ये भी पूछा गया। देखो हीमोग्लोबिन का वैसे नॉर्मली कलर तो होता है दैट इज वायलेट। कौन सा होता है? वायलेट। लेकिन जब हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमो मतलब होता है हीमो, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेड कलर। जो हीमोग्लोबिन में हेमो होता है, हेमो प्लस O2। हेमो मतलब बोल सकते हैं दैट इज आयरन, आयरन होता है। क्लियर है? क्या होता है? Fe2 प्लस Fe2 प्लस दैट इज आयरन। तो जो आयरन होता है उसमें जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा उसका कलर लाल हो जाएगा। क्या होगा? कलर लाल हो जाएगा। नाउ हेमोग्लोबिन में, हीमो का मतलब तो समझ में आ गया, आयरन प्लस ऑक्सीजन, एंड ग्लोबिन होता है दैट इज प्रोटीन इन फाइबर फॉर्म। प्रोटीन भी होता है इसमें। क्लियर है? ब्लड के अंदर प्रोटीन होता है दैट इज ग्लोबिन इन फाइबर फॉर्म। ओके सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो रक्त होता है वो क्या कैरी करता है? रक्त आपके अंदर जो रक्त होता है उसके अंदर विटामिन होते हैं, उसमें ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, मिनरल होते हैं। ठीक है, तो ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। सारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ब्लड, रक्त के थ्रू पूरी होती है। क्लियर है? नाउ अब क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दो तरीके से खून होता है। देखो हम सांस ले रहे हैं, अब ये क्या होता है कि फेफड़ों से क्या होता है, हार्ट तक जो सप्लाई होती है, क्लियर, हार्ट में जाता है। अब हार्ट में क्या होगा? आर्टरी और वेन, दो चीज़ें होगी। आर्टरी जिसको हम बोलते हैं धमनियाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? धमनियाँ। अब ये आर्टरी क्या करती है? हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई को करेगी। हार्ट जो हमारा दिल होता है, हमारा हृदय होता है, हृदय से पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी। ऑक्सीजन नहीं हो गई तो हमारी बॉडी खत्म, स्वाहा, मर जाओगे। तो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में कौन करती है? दैट इज आर्टरी, धमनियाँ, जो हृदय से पूरे शरीर तक ब्लड ले जाती है। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। इसलिए इसका कलर कौन सा होगा? रेड, लाल कलर होगा। क्लियर है? नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो गया, पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी के हर एक पार्ट में, हाथ को चाहिए, दिमाग को चाहिए, सब जगह चाहिए, वहाँ पर इसने सप्लाई कर दी। इसके बाद ऑक्सीजन खत्म, CO2 वगैरह मिल के आ जाएगी, जो अपशिष्ट गैसें होगी, जो आउट ऑफ, जो वेस्टेज गैसें होगी, वो जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। वो कौन लेके आएगा? वो वेन लेके आती, सिराए। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका कलर क्या होता है? दैट इज ब्लू। 1 मार्क्स क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। लाल और ब्लू दोनों कलर होता है, लाल और नीला। क्लियर है? तो रेड तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन के कारण ही लाल कलर होगा। क्लियर है? और ऑक्सीजन के कारण लाल हो रहा है, ये कौन ले जाएगी? आर्टरी, धमनियाँ। और जो सिराए लाएगी वो पूरी बॉडी से जो वेस्ट वगैरह सारा होगा वो हृदय तक लाएगी, दैट इज वेन, सिराए। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड का वॉल्यूम। हमारे शरीर के अंदर ब्लड, रक्त कितना होता है? देखो नॉर्मल वेट जो होता है बॉडी का उसका 7 से 7.5% होता है। फिर भी नॉर्मली हम आंकड़ा लेकर चले, मेल जो पुरुषों के अंदर होता है 5 से 6 लीटर और महिलाओं के अंदर होता है 4 से 5 लीटर। क्लियर है? यहाँ तक 1 लीटर पुरुषों से कम होता है, दैट इज इन फीमेल, महिलाओं के अंदर। वैसे मैंने दिमाग का भी बताया ना, 1100 से 1300 ग्राम होता है। तो 1300 मेल में होगा, 1400 मेल में होगा तो 1300 फीमेल में होगा, 1300 मेल में होगा तो 1200-1100 फीमेल में होगा। तो यहाँ पर बताया कि महिलाओं के अंदर ये चीज़ें सारी छोटी होती है। नाउ ब्लड को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। जो खून होता है, खून को हमने जूम किया, जूम करके अंदर चीज़ें देखी तो ब्लड के अंदर 2 चीज़ें आती है, एक सॉलिड फॉर्म में होगा और एक लिक्विड फॉर्म में
में होगा। सॉलिड मतलब ठोस अवस्था, लिक्विड होगा दैट इज लिक्विड द्रव अवस्था, ये तो आपको पता है। तो जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। क्लियर है। आरबीसी रेड ब्लड कार्पेस्क्यूल्स, ठीक है, लाल रक्त कोशिका है, लाल रक्त कणिका है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पेस्क्यूल्स, व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रुधिर कणिका है। क्लियर है। और फिर जो होता है दैट इज थर्ड वन प्लेटलेट। ये तीनों मिला के 45% ब्लड के अंदर होते हैं। और 55% क्या होगा दैट इज सर प्लाज्मा। आपने कोरोना टाइम में देखा होगा ना, प्लाज्मा थेरेपी हो रही है, तो प्लाज्मा 55% होता है। और प्लाज्मा का जो कलर होता है वो होता है दैट इज लाइट येलो, येलो पीला, हल्का पीला कलर का होता है। और वो क्यों होता है? एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज बिलरुबिन, उसके कारण होता है। और 1 मार्क्स क्वेश्चन मैक्सिमम प्लाज्मा से क्या बनता है, 90 से 92% या 95% तक ले लो, पानी होता है प्लाज्मा के अंदर। क्लियर है। यहां तक पता है। अब हम डिटेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट को नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे और ब्लड के रिलेटेड जितनी भी डिजीज वगैरह होती है उनको डिस्कस करेंगे। वहीं पर हम आरएच फैक्टर, ब्लड ग्रुप वगैरह को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर।